बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए कबीर भक्त महाराज की जय। आज मैं आपको कबीर जी के बारे में एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। अंत मता सोई गता। मरते वक्त, इसका अर्थ ये है कि मरते वक्त जिधर इंसान की वृत्ति होती है वो वहीं पर अपने आप ही चला जाता है। जैसे किसी ने घर में कुत्ता पाला हो, बिल्ली पाली हो, मरते वक्त उसका ध्यान कहीं बिल्ली की तरफ चला गया, कुत्ते की तरफ चला गया, तो वो फिर बाद में अगले जन्म में कुत्ता या बिल्ली ही बनेगा। रामानंद गोसाई महाराज जी काशी में रहने वाले बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे और कबीर दास जी भी काशी के रहने वाले थे। उन्होंने सोचा कि मैं रामानंद गोसाई को ही गुरु बनाऊंगा, लेकिन रामानंद गोसाई बहुत कम शिष्य बनाते थे और जितने शिष्य गुरु बनाता है उन सब शिष्यों का भार गुरु के ऊपर चला जाता है। इसलिए पहले गुरु बहुत कम शिष्य बनाते थे और उनका इम्तिहान लेने के बाद बनाते थे। आज तो एक एक गुरु के 3-3 करोड़ शिष्य हैं, ना वो बात कर सकता है ना वो गुरु से कुछ पूछ सकता है। लेकिन रामानंद गोसाई को कबीर दास जी कहते थे कि मैंने आपको ही गुरु बनाना है, लेकिन रामानंद गोसाई ज़्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। और एक दिन कबीर दास जी को मालूम पड़ा कि रामानंद गोसाई सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो वो उस रास्ते में जाकर लेट गए जिधर से रामानंद गोसाई जी जाते थे गंगा किनारे। तो वो सुबह सुबह जा रहे थे 4 बजे और रास्ते में उनका पैर जो था कबीर जी को लगा और कबीर जी को पैर लगने से जब वो गिरने लगे तो रामानंद गोसाई से मुख से निकला, उठ रे राम के राम संभाल, ए राम के बंदे जाग, ये सोने का समय नहीं है, ये तेरा नाम जपने का समय है, तू सिमरन कर, तू भजन कर प्रभु का, ये सोने का समय नहीं है। और रामानंद गोसाई जी आगे चले गए और कबीर दास जी नाचने लग पड़े कि मैंने रामानंद गोसाई को अपना गुरु बना लिया, मैंने रामानंद गोसाई को अपना गुरु बना लिया और वो मेरे को राम नाम की दीक्षा देकर चले गए हैं। और जब वो अपने सुबह मित्रों के पास गए, किसी के घर गए, तो उन्होंने कहा गुरु जी, कबीर जी आपने गुरु धारण किया है कि नहीं? बोले मैंने गुरु धारण किया है। बोले आपका गुरु कौन है? बोले मेरा गुरु रामानंद गोसाई है। तो वो जो उसके जानकार थे वो रामानंद गोसाई के पास गए। वो कहते हैं जाकर, कबीर दास जी कहते हैं मैंने आपको गुरु बनाया है। रामानंद गोसाई ने कहा कि ना मैं उसको शिष्य बनाया है ना मैंने उसको गुरु दीक्षा दी है। और रामानंद गोसाई जी ने कहा जाओ कबीर जी को बुला कर लाओ। कबीर जी आए और रामानंद गोसाई ने पूछा कि मैंने कब आपको शिष्य बनाया है और कब तुमने मुझको गुरु बनाया है, मैंने कब तेरे को गुरु दीक्षा दी थी राम नाम की? तो कबीर दास जी ने कहा कि आपने आज सुबह 4 बजे आपके पैर की ठोकर मेरे को लगी और आपने कहा उठ रे राम के राम संभाल, मैंने उसी को अपना मंत्र समझ लिया। तो आपने कहा हे राम के बंदे उठ, राम का नाम जप, ये सोने का समय नहीं है। आपने मेरे को गुरु दीक्षा दी, आप आगे चले गए, मैं नाचने लग पड़ा। और रामानंद गोसाई जी ने उठ करके कबीर दास जी को अपने गले लगा लिया। वो कहते हैं ठीक है, तू मेरा शिष्य बनने के ही लायक है। उसके बाद रामानंद गोसाई और कबीर जी का रोज सत्संग होता, रोज कीर्तन होता उसके आश्रम में। हम भी गए थे एक बार यात्रा करने के लिए और कबीर दास जी के स्थान, जन्म स्थान को भी हम देख करके आए थे कि यहाँ पर वो उनका आश्रम है। और रामानंद गोसाई और कबीर जी का आपस में रोज सत्संग होता, रोज कीर्तन होता और अंत समय में जब कथा समाप्त होती तो रामानंद गोसाई जी कहते अंत मता सोई गता। कबीर दास जी ने पूछा इसका अर्थ क्या है? रामानंद जी ने बताया कि इसका अर्थ ये है कि मरते वक्त
जिधर इंसान की वृत्ति होती है वो उधर अपने आप ही चला जाता है। भगवान न किसी को कुत्ता बनाता है न बिल्ली बनाता है। और अंत मता सोई गता, इसका अर्थ ये है। तो गुरुजी से कबीर जी ने पूछ लिया कि गुरुजी जब आप मरोगे तब आप कहाँ जाओगे। देखो, शिष्य और गुरु, बेधड़क शिष्य है और बेधड़क गुरु है। और गुरु को कह रहा है कि जब आप मरोगे तब कहाँ जाओगे। तो गुरु महाराज ने कहा जब मैं मरूंगा तो मैं सीधा वैकुंठ धाम में जाऊंगा। कबीर जी ने पूछा आप वैकुंठ धाम में चले गए तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा यहाँ पर कि आप वैकुंठ पहुंचे हैं कि नहीं। तो रामानंद जी गोसाई ने कहा कि जब मैं वहां वैकुंठ में प्रवेश करूंगा तेरे कानों में शंख और घड़ियाल की आवाज आएगी, तब तू समझ लेना कि तेरा गुरु वैकुंठ धाम में पहुंच गया है। ऐसा कथा करते करते, कीर्तन करते करते काफी समय बीत गया और एक दिन रामानंद गोसाई जी ने अपने शरीर को त्याग दिया और कबीर जी उनके पास जाकर बैठ गए और गुरु जी को हाथ लगाया और कान लगाकर सुनने लगे कि कब शंख और घड़ियाल की आवाज आती है। ना शंख बजा ना घड़ियाल बजा। कबीर जी ने सोचा कि मेरा गुरु मुझसे झूठ बोल गया है और कह गया था तेरे कानों में आवाज पड़ेगी, आवाज तो आई नहीं। उसको फिर वो बात याद आ गई, अंत मता सोई गता। उसने क्या किया, अपने गुरु से को पैरों से पकड़ करके जहां पर वो लेटे हुए थे उस जगह से दूर कर दिया और जहां पर लेटे थे, जहां पर उन्होंने प्राण त्यागे थे, और वहीं पर कबीरदास जी लेट गए और ऊपर ध्यान लगाया तो वहां बेरी थी और बेरी के ऊपर एक मोटा बेर लटक रहा था। कबीरदास जी ने समझा कि मेरा गुरु शायद इस बेर की में ही उसकी वृत्ति ना अटक गई हो, और वो बेरी के ऊपर चढ़े और उन्होंने बेर को तोड़ा और जब तोड़ा तो देखा बीच में कीड़ा। और कबीर जी ज्ञान दृष्टि से जान गए कि यही मेरा गुरु है और उसने किया उस कीड़े को उंगली पर रख करके उसको अपने नाक अंगूठे से मसल दिया, बोले राम 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 राम, और ऊपर से आवाज आ गई शंख की और घड़ियाल की भी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामानंद गोसाई जी सीधा भी जा सकते थे वैकुंठ में, लेकिन उन्होंने बताया है कि अंत मता सोई गता कैसे होता है। वो तो इतने ज्ञानी थे, इतने पहुंचे हुए भगवान के संग थे कि मरते तो सीधा चले जाते, लेकिन वो कबीर जी को और दुनिया को बताना चाहते थे कि अंत मता सोई गता। इसलिए जीते जी राम का नाम खूब लो, कृष्ण का नाम खूब लो, इतना नाम जपो कि मरते वक्त तुम्हारे मुंह से राम निकल जाए, मरते वक्त तुम्हारे मुंह से कृष्ण निकल जाए और आप सीधा वैकुंठ को चले जाएं। अगर आप भगवान कृष्ण बनना चाहते हो तो भगवान कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करके मरो तो आप भगवान कृष्ण ही बन जाओगे। राम राम कहेगा तो राम बन जाएगा, कृष्ण कृष्ण कहेगा तो कृष्ण बन जाएगा। ये कथा मैं आपको फिर किसी दिन सुनाऊंगा। आज की इस एपिसोड को मैं यही विश्राम देता हूँ। इसका शीर्ष यही है कि अंत मता सोई गता, और अंत समय जिधर इंसान की वृत्ति होती है वो वहीं चला जाता है। इसलिए जब तक जियो तब तक नाम रस पियो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बड़ी दूर तक, ताकि आने वाली कथा भी आपको मिलती रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय।